जो वीडियो आप मेरे साइड में देख रहे हैं ये हालत है दुर्गापुर जमनी सरका घाट सड़क की। टायरिंग हुई और किस प्रकार की टायरिंग हुई आप खुद ही देख सकते हैं। एक जागरूक नागरिक सुरेंद्र शास्त्री ने जब देखा उनकी दुकान के बाहर ही इस प्रकार की टायरिंग की गई है, बेहद ही घटिया काम किया गया, तो उन्होंने इसकी वीडियो बनाई और उन्होंने बहुत ही अपने हाथ से उसको उखाड़ने की कोशिश की और उखड़ गया। अब बताइए क्या इस प्रकार के स्पेस टेक्नोलॉजी वाले सड़कें बना रहे हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात कि आखिर जो संबंधित अधिकारी हैं वो क्या अपना काम ठीक से कर रहे हैं? क्या वो विज़िट करते हैं उन जगहों को, उन ठेकेदारों के काम को जो उनकी फाइलों पे दस्तखत के बाद दिया जाता है वो काम किसी ठेकेदार को? या संबंधित नेता विभाग के पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री, इस वक्त मैं बताऊं तो आपको पता ही है विक्रमादित्य सिंह जी हैं, कि उन्होंने सख्त निर्देश दिए हुए हैं अधिकारियों को कि इस प्रकार की कोताही काम में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो सड़क बन रही है आपके हमारे टैक्स के पैसे से बन रही है। ये पैसा कोई ऊपर से आसमान से नहीं आ रहा है, और अगर हमारे टैक्स के पैसे का इस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है तो इससे बढ़िया तो है भाई आप कुछ करो ही मत। और जो ठेकेदार भाई साहब जो भी हैं, मुझे नहीं पता कौन ये बना रहा है, पर भैया अगर आपको इसी प्रकार का काम करना है तो इससे बेटर है कि आप करो ही मत। इस तरीके की सड़क पे तो हादसे और ज़्यादा होंगे। यहाँ ब्रेक नहीं लगेंगी गाड़ियों की, जो ये बजरी है इस प्रकार से अगर उखड़ेगी कोई भी स्किड कर सकता है, कोई बाइक वाला इस पर स्किड कर सकता है। और एक प्रॉपर तरीका होता है। मैं कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं, मुझे भी पता है नीचे थोड़ा सा खुदाई की जाती है, रोड़ी डलती है, मोटी रोड़ी डलती है, पतली रोड़ी डलती है, उसके बाद मिट्टी की क्लियर आती है, या पता नहीं क्या इंजीनियरिंग है, बट नीचे कोटिंग ज़रूर होती है, इतना तो मुझे भी पता है। उसके बाद सड़क जो है वो बनाई जाती है। पर आप देख ही रहे हैं किस प्रकार के हालात हैं इस सड़क के। और सबसे बड़ी बात कि जिस इंसान ने ये मुद्दा उठाया, अपने सोशल मीडिया पे ये वीडियो डाली, उस इंसान को ही कई लोग जो हैं वो टारगेट करना शुरू कर गए। अरे कब तक टारगेट करोगे भाई? आप भी इसी देश के नागरिक हो, आपने भी उन्हीं सड़कों से जाना है, आपके बच्चों ने भी उन्हीं सड़कों से जाना है। देश की एक समस्या हो गई है भाजपा कांग्रेस। ये बहुत बड़ी समस्या आज की तारीख की। भाजपा वाले कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस वाले भाजपा पे, पर कोई मुद्दों पे बात नहीं करता है। इनके कार्यकर्ता भी मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। ये मैं कोई कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इसमें भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, कांग्रेस की भी। एक मोटी मोटी बात कह रहा हूँ, इस मुद्दे से जुड़ी हुई है, क्यों हर मुद्दे से जुड़ी हुई है। आप कोई स्टेट का मुद्दा उठाएगा तो बीजेपी वाले कांग्रेस को छीटाकसी करने लगेंगे। कोई राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा होगा तो उस पर कांग्रेस वाले बीजेपी को छीटाकसी करने लगेंगे। वो ये नहीं बताएगा कि भाई इसका हल ये हो सकता है, या कोई सजग नागरिक की तरह आवाज़ नहीं उठाएगा। आज देश में बहुत सी समस्याएं हैं, ये उनमें से एक है। बहुत ही निम्न स्तर का जो काम होता है हमारे देश में, फिर उसके बाद हादसे होते हैं, हमारे टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल होता है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पे आप किसी बंदे को टारगेट मत करो जो मुद्दे उठा रहा है। तो ये शास्त्री जी को अगर कोई टारगेट कर भी रहा है तो कृपया करके ना करें। जो उन्होंने मुद्दा उठाया है और अब हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं, स्थानीय नेता यदुपति ठाकुर, उन्होंने रिप्लाई दिया है इनकी पोस्ट के ऊपर कि संबंधित अधिकारियों को बोल दिया गया है इस समस्या को दुरुस्त करने के लिए। अच्छी बात है, आपने संज्ञान लिया तुरंत यदुपति जी, और आपने ये बात रखी कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आप खुद बहुत ही अच्छे मित्र हैं विक्रमादित्य सिंह के, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे, हम चाहेंगे कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, नहीं तो हम इसका फॉलोअप लेते रहेंगे इस खबर का, और एक हफ्ते बाद आपको फिर बताएंगे कि क्या इस सड़क के हालात सुधरे कि नहीं। बाकी क्या कहना है आपको इस पूरे सिस्टम पे, आप कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हैं। देश का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।